प्राइवेट हम लोग आए हुए हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में। अब आप लोग इस बच्चे के लिए खूब ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप लोगों ने अरमान की वीडियो देखी थी इससे पहले, जिसमें एक्सीडेंट हुआ था, एम्स का चक्कर लगाया गया। तो एम्स में जो है अब तक 10 जांच उन्होंने करवाया। 8 से 9 दिन हो गए हैं, अभी तक ऑपरेशन नहीं हुआ हाथ का। आप देख सकते हैं एक्सरे में हाथ बिल्कुल टूटा हुआ है, बिल्कुल अलग हो चुका है। उसका होना तो ये चाहिए था कि ऑपरेशन करते, लेकिन नहीं हुआ। उन्होंने ऑपरेशन से पहले जांच करवाया, 4 दिन पहले अस्पताल में रखा, उसके बाद घर भेज दिया। वापस बुलाया, वापस गए तो उसमें भी जांच करवाया। जांच करवाते करवाते तकरीबन शाम हो गई, जांच तो 10 पूरे हो गए, लेकिन रिपोर्ट जो मिली है 4 से 5 रिपोर्ट मिली। ये हमारे राजू भाई हैं, बच्चे को अब तक यही लेकर के जाते थे, दौड़ते थे। तो अब इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे एम्स में क्या क्या मामला आया, क्या कितनी जांचें हुई, क्या परेशानियां आई हैं। भाई अब तक इनका कुछ लोग बता रहे थे कि इनके यहाँ से भी चढ़ गई है गाड़ी। तो हम लोग आए थे तो पहले दिन तो नॉर्मल सिटी स्कैन हुआ था, फिर उसके बाद एक 1800 का इंजेक्शन आता है तकरीबन, कंट्रास्ट सिटी स्कैन बोलते हैं, जिससे रिपोर्ट क्लियर आती है, हुआ था। उसके बाद तकरीबन 8-10 एक्सरे हुए हैं, 3-4 बार उन्होंने डॉक्टर साहब लोगों ने बैठाया। फिर उसके बाद जांच के लिए, एक्सरे के लिए भेजते थे कि देखें हाथ बैठा, हड्डी बैठी कि नहीं बैठी। उसके बाद फिर नहीं बैठती थी, बोलते थे आ जाएगा आ जाएगा, जो कि बिल्कुल हड्डी अलग हो चुकी है, उसका ऑपरेशन ही होना चाहिए। लेकिन वहाँ दौड़ा रहे थे, इधर उधर, इधर जाओ उधर जाओ, बस जांच 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 करवा रहे थे। इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि अब इसको ले जाएं हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में, नहीं तो बच्चे की लाइफ खराब हो जाएगी। इसीलिए आज हम लोग यहाँ लेके आए हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में। तो वहाँ मुनासिब न समझ करके हम लेकर के आए हैं। इनको रायबरेली में जो है अनिल आहूजा एक हॉस्पिटल है, डॉक्टर साहब है उनके यहाँ, और ये उनके वालिद साहब हैं अरमान के। तो इन्हीं से हम बात करते हैं कि जो है अब तक कैसे क्या मामला हुआ और कितना खर्चा आया होगा वहाँ पर, और क्या क्या परेशानियाँ हुई। अगर वहाँ इलाज करवाते तो अच्छा हो सकता था, नहीं हो सकता था, क्या है, तो सब हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। भाई देखो, हम तो प्रदेश में थे, 15 दिन हमको वहाँ जाना हुआ था। उसके बाद मुझे जब 15 दिन बाद शनिवार को हमारा कारोबार बंद था, शनिवार 2 बजे काम चालू हुआ, 5 बजे मेरे पास फ़ोन पहुँचा तो मेरा तो हालत ख़राब हो गई। जैसे तैसे करके हम कर्जा पाती लेकर 9,000 रुपये एक टैक्सी वाले को दिया। उसके पास 3 सीट थी, तो उसने कहा भाई मेरे पास 15,000 रुपया होगा जब मैं चलूँगा। मेरे साथी लोग मदद किए, मैंने 9,000 उसको दे के मालेगांव से यहाँ पहुँचा अपने बच्चों के पास। जब मैं दवाखाना पहुँचा तो वहाँ छुट्टी हो चुकी थी, तो वहाँ से मैं लेके आया घर। उसके बाद एक रात तो अच्छा था, दूसरे रात बहुत तकलीफ हो गई बच्चे के हाथ में, सो नहीं पा रहा, उठ भाग रहा था, हाथ पाँव पटक रहा था। फिर जितने हमारे बाजू में पड़ोसी मोहम्मद फ़हीम, बहुत अच्छा लड़का, उसका अपना एक भतीजा है सरफराज अहमद, ये बच्चे लोग बहुत मदद किए, बहुत साथ निभाए। अभी तक वो मोहम्मद फ़हीम साथ निभा रहा है। पापा है वो बेचारा, जिसकी दुकान है, वो अपनी दुकान पे हमका बेटा तो अपना दुकान देखिए, इतना किया मदद, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मेरी वाइफ अकेले थी, एक मेरा बच्चा वो सिलाई का काम सीख रहा है मुंबई में, वो भी मुकम्मल नहीं हुआ, और अल्लाह का करम है कि बच्चा मेरा वो मदरसे में पढ़ रहा था, उसकी खजली हो गई थी बहुत ज़्यादा, तो साहब छुट्टी हो गई थी 14 जनवरी तक। उसके बाद सुई लगवाना था तो 3 सुई मुकम्मल हो गई थी, तो एक सुई बाकी था शनिवार के दिन का। उसकी अम्मा ले गई, वापसी में एक जगह रोके, थोड़ा तेल लेना था। वो तेल लेने के वास्ते गाड़ी रिक्शा रोका, मगर अम्मा ने देख नहीं पाई, झट से ये सोचा कि मेरी माँ ना जाए, मैं जाके ले लूँ। उतने में गाड़ी आ गई, टक्कर मार के भाग गई। इसी वास्ते से परेशानी बहुत ज़्यादा हो गई है, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र, आप लोगों ने मदद किया, अल्लाह का बहुत करम एहसान है मालिक का। अल्लाह ताला आप लोगों को खूब अच्छा रखे, अल्लाह दिन में दे भी रात में भी दे, आप बाल बच्चों को खूब अच्छा रखे, आपको तरक्की में अल्लाह खूब सिफादार कार्य करे। तो वो हम पैसे दे के गए थे, आपको कितने पैसे मिले? 41,000 रुपये। 41,000 रुपये मिले। हाँ। तो 41,000 हमने इससे पहली वीडियो में आपको बताया था, लेकिन अच्छा कहीं ना कहीं ये भी लोग सोचते होंगे कि पैसा ज्यादा आया हो, हमने कम दिया हो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आपको यही लगता है? नहीं नहीं नहीं, 41,000 रुपए में 44 भी आया होगा, 48 आया नहीं होगा, नहीं नहीं, 50 जो आया होगा। आपके पास आया, जो अल्लाह ने मदद
भाई लोगों के जरिए किया। मेरी आपने हमको हमारे हाथ में, मेरी बेटी के हाथ में दे के गए थे। मैं शाम में पहुंचा तो मेरी बेटी ने बताया कि अब्बू मौलाना साहब आए थे, इतना पैसा दे गए। हम कहा अल्लाह का शुक्र है, जो उन्होंने मदद की है उसको भी अल्लाह अच्छा रखे, उनको अल्लाह बहुत दे। ये देखो सो गया है बच्चा। अब डॉक्टर साहब ने इनको ऑपरेशन के लिए बोला हुआ है, प्राइवेट अस्पताल में है हम। ये जो है ये पूरा टूटा हुआ है, आप एक्सरे में देखे होंगे अभी, ये पूरा टूटा हुआ है, ये कटी हुई है और इसमें जो है हल्की सी चोट है, ये चोट है और बाकी सब नॉर्मल है। अब आप लोगों की दुआओं से ये जो है अच्छा हो जाएगा बच्चा। इसका 2:30 बजे तकरीबन ऑपरेशन होना है और आज ऑपरेशन होगा, कल निकाल देंगे। एम्स में हमारा ख्याल है कि अभी भी दौड़ाते और कब तक दौड़ाते नहीं मालूम, इसलिए प्राइवेट हम लोग आए हुए हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में। अब आप लोग इस बच्चे के लिए खूब ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें और अगर कोई चाहता है कि इस बच्चे की मदद हम कर दें, जो है 100 रुपये 200 रुपये एक नॉर्मल आदमी के लिए देना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप लोगों की मदद से अब तक इतना जो भी पैसा आया है बहुत बहुत आपका शुक्रिया। लेकिन अगर आप भी मदद करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 100 रुपये एक नॉर्मल आदमी के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। बच्चे का काम हो जाएगा, आपकी मदद, आपकी आखिरत बन जाएगी, दुनिया भी बनेगी आखिरत भी बनेगी। हो सकता है आपके पास कोई हालात आने वाले हो, इस सदक़े के ज़रिए से, इस 100-200 रुपये खर्च करने के ज़रिए से अल्लाह आपकी उस हालात को दूर कर दे, आपकी उस परेशानी को दूर कर दे। ये बच्चे की हालत है, हमने बाप को दिखाया। और जो एक्सीडेंट हुआ था वो जो है, ये गए थे इंजेक्शन लगवाना था अस्पताल में सलोन में। तो इनकी अम्मी ने कहा ऐसा है, हम जो है दुकान पर पैसे जमा कर देते थे 5 लीटर तेल के लिए, तो वापस में ले लेंगे। तो कहुआ वाली मोड़, जस्ट जगतपुर रोड पर जो कहुआ वाली मोड़ है, उससे उनको जो है उतर करके तेल लेना था। सामने दाईं तरफ दुकान है, एक किराने की दुकान, तो जाना था इनकी अम्मी को। चले गए ये, इन्होंने सोचा हम दौड़ करके ले लेते हैं, तो उतर करके फौरन दौड़ते हुए दुकान की तरफ गए। इतने में एक कार आई, टक्कर मार करके निकल गई। और हमने इससे पहले आपको बताया था कि गाड़ी चढ़ गई थी, लेकिन कुछ लोग ये बता रहे हैं चढ़ी नहीं थी, ये दूर गिर गए थे। दोबारा भी यहाँ इस पर जो है गाड़ी चढ़ी थी, बता रहे हैं कि गाड़ी, क्योंकि पहली मर्तबा टक्कर मारी थी गाड़ी ने, उसके बाद दोबारा से बच्चा जब गिरा तो दोबारा से कार इस पर चढ़ गई, इसलिए हाथ टूटा है, वरना शायद दूर गिरते तो न टूटता। ये ऐसे इनके एक्सीडेंट हुआ है। अब तक एम्स में जो खर्चा आया है तकरीबन 30,000 तक, और जो भी होगा मामला हम आपको दिखाएंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।